आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के शहर मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फुट बुलंद मूर्ति की नकाब कुशाई की। उनका कहना है कि भगवान हनुमान खिदमत और अकीदत की अलामत हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की शिरकत मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती के मरकज की चौथी सालगिरह के मौके पर 1 लाख मराकज पर ई संजीवनी टेली मवासलात का आगाज किया। आज मुंबई में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला 3:30 बजे होगा, जबकि शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के शहर मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फुट बुलंद मूर्ति की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नकाब कुशाई की। जनाब मोदी ने कहा कि ये मूर्ति उन 4 मूर्तियों में से दूसरी है जिन्हें मुल्क के चारों समतों में कायम किया जा रहा है, जो कि हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ भगवान हनुमान की मूर्तियों की स्थापना के लिए अज़्म का एक हिस्सा है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अहद का भी एक हिस्सा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की हिस्सेदारी बहुत अहम है। एक ट्वीट में आज जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत करोड़ों गैर मुनज़्ज़म कारकुनों की जिंदगी आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सी स्कीमों से इन मजदूरों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी हुई है और कोविड वबा के दौरान उनकी मदद के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत ने मजदूरों से मुतालिक 29 कवानीन को आसान बनाते हुए 4 ज़ाब्ते तरतीब दिए हैं। 27 करोड़ गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को ई श्रम पोर्टल के कौमी आदादोशुमार में रजिस्ट्रेशन करके एक नई शिनाख्त हासिल हुई है और 38 करोड़ गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फंड से फायदा पहुंचा है। माइग्रेंट कारकुनों के खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को भी एक मुल्क एक राशन कार्ड के तहत यकीनी बनाया गया है। इसके लिए उन्हें ये सहूलत दी गई है कि वो पूरे मुल्क की 5 लाख राशन दुकानों में से किसी भी दुकान से राशन हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ख्वांचा फरोशों को आसान कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। अभी तक 30 लाख ख्वांचा फरोशों ने कर्जे हासिल किए हैं, जिनकी मालियत 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के हुनर को बेहतर बनाने में कलीदी रोल अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए फी माह पेंशन की यकीन दहानी की गई है। अभी तक 46 लाख से ज्यादा गैर मुनज़्ज़म कारकुनों ने इस स्कीम के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें इम्तिहान देने वाले फ़ाल जांबाज तलबा के साथ बातचीत करके मुसर्रत हुई है। आज एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा इम्तिहानात और जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से मामलात के लिए एक मुर्तइश फार्म है। उन्होंने कहा कि उन तमाम बातचीत से हासिल नजरियात को नमो ऐप पर इख्तिराई तौर पर वज़ा करदा सेक्शन में पाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इम्तिहानात के अतराफ ज़हनी दबाव से पाक माहौल को फ़रोग़ देने और तालीमी स्कोर्स जिंदगी और कामयाबी के बारे में एक सेहतमंद और जामे रसाई के लिए काम किया है। परीक्षा पे चर्चा के यके बाद दीगरे और कामयाब एडिशंस वज़ीर-ए-आज़म और तलबा के दरमियान एक मुनफरिद तरह की बातचीत है और उसने बहुत ज्यादा असर किया है। मोदी मास्टर क्लास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अक्लमंदी, तजर्बे और इल्म का मुनफरिद मजमू है। ये उन तमाम अहम मौज़ूआत को एक जगह यकजा करने की एक कोशिश है जिन पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी बातचीत में तबादला ख्याल किया है। ऐसे बहुत से सवालात जो इम्तिहानात और जिंदगी के मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं और किसी नौजवान को इन सवालात का सामना है तो इन सवालात को जवाबात के साथ यहाँ पाया जा सकता है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान देने वाले जाबाज और तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मालूमात के खुसूसी तौर पर वज़ा किए गए इस ज़ख़ीरे को नमो ऐप पर चेक करें। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मास्टर क्लास बेशकीमत मंत्र और दोस्ताना सलाह अब सिर्फ एक बटन को क्लिक करके हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर परीक्षा पे चर्चा
मोदी मास्टर क्लास से मुताल्लिक खुसूसी वीडियो भी देखे जा सकते हैं। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज की चौथी सालगिरह के मौके पर 1 लाख मराकज पर ई संजीवनी टेली मुशावरत का वर्चुअल तौर पर आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आने वाले दिनों में सेहत और तंदुरुस्ती के मरकज सेहत के शोबे में एक बड़ा इनकलाब लाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अभी तक 1,17,000 से ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज को फाल बना दिया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अब आम आदमी भी ई संजीवनी टेली मुशावरत के जरिए मुल्क के बड़े डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के काबिल हो सकेगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये पहली मर्तबा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की को सेहत के साथ मुंसलिक किया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के शहरी सेहतमंद हैं तो मुल्क भी सेहतमंद होगा और एक सेहतमंद मुल्क ही तरक्की कर सकता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक मुल्क के हर ब्लॉक में सेहत मेले मुनक्किद किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट और बंगाल में बालेगंज, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ और बिहार में बोचाहान और महाराष्ट्र में कोल्हापुर शिमाल की असेंबली सीटों पर हाल ही में मुनक्किदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। साबिक मरकजी वजीर से टीएमसी में जाने वाले टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा मगरबी बंगाल में आसनसोल के लोकसभा हलके से आगे चल रहे हैं। जनाब सिन्हा अपने करीब तरीन बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल से गिनती के दूसरे दौर के बाद 17,000 से ज्यादा वोटों के तनासुब से आगे चल रहे हैं। इसी दौरान गिनती के 5वें दौर के बाद बालेगंज असेंबली हलके में टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो 8,498 के औसत से आगे चल रहे हैं, जबकि सीपीएम के उम्मीदवार सायरा शाह हलीम को 8,049 वोट मिले हैं। आसनसोल की पार्लियामान की नशिस्त गुज़िश्ता साल उस वक्त खाली हो गई थी जब जनाब सुप्रियो ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। बालेगंज असेंबली हलके के लिए ज़िमनी इंतखाबात वजीर सुब्रता मुखर्जी के इंतकाल के बाद जरूरी हो गया था। छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ असेंबली हलके में ताज़ा रुझानात के मुताबिक कांग्रेस की उम्मीदवार यशोदा वर्मा 2,500 वोटों से आगे चल रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर असेंबली में आरजेडी के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान अपने करीबी तरीन बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को 16वें दौर की गिनती की तकमील के बाद 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात विकासशील इंसाफ पार्टी के रुकन असेंबली मुसाफिर पासवान की मौत के बाद जरूरी हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे मुंबई के बारबॉन स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जबकि वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से शाम 7:30 बजे होगा। मुंबई इंडियंस मुसलसल 5 मैच हार चुकी है और अगर वो मजीद 4 मैच हारती है तो वो आईपीएल के मुकाबले से बाहर हो जाएगी। दूसरी जानिब लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने 5 मैचों से 3 अभी जीत लिए हैं। आज शाम दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में पहली मर्तबा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के साथ मैच खेलेगी। पॉइंट्स की टेबल में दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त 7वें मुकाम पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर 6ठे नंबर पर है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव की मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 186 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि कल 6,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के शहर मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फुट बुलंद मूर्ति की नकाब कुशाई की। उनका कहना है कि भगवान हनुमान खिदमत और अकीदत की अलामत हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि गैर मुनज़्ज़म मजदूरों की शिरकत मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती के मरकज की चौथी सालगिरह के मौके पर 1 लाख मराकज पर ई संजीवनी टेली मवासलात का आगाज किया है और आज मुंबई में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला 3:30 बजे, जबकि शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।